गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 28 मई और 28 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? तो ये पीपीई किट विकसित की है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 से बचने के लिए। किस अमेरिकी टेनिस स्टार ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये कर दिया है जेमी हैम्पटन ने। किस कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सिकरी ने आईडीआर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सुप्रीम कोर्ट के। किसने यूपीडीएफ को इंडिया वॉर गेम सेंटर हैंडओवर किया है या सौंपा है? तो ये सौंपा है भारत को। किस देश की सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भारत देश की सरकार ने। किसने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर लिखा है? तो ये लिखा है आईआईएम रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये है हरियाणा में। किसने प्रतिष्ठित इवेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं राजीव जोशी को। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। आज का हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य में सेना कमांडरों का सम्मेलन आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। यह सम्मेलन का पहला चरण है जो 27 मई से 29 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस यानी महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी, चीफ सेक्रेटरी हैं विजय कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं यहाँ के एन.एस. श्रीवास्तव, और सन 1911 में हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वो कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई सन 1911 में। लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? तो ये बनाई गई है सन 1912 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नितिन गडकरी जी ने, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। तो ये कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी ने चंबा में चार धाम, ये चंबा, तो चंबा है उत्तराखंड में, चंबा में चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से चार धाम राजमार्ग यानी NH 94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा चलने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। उत्तराखंड तो या केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं हमारे, ये हैं वीके सिंह। उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड यानी अलग से वार्ड बनाए हैं। और इसी का जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में, और ये की गई थी निक चंद्र के द्वारा। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसी उद्यान में रामगंगा नदी बहती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? तो ये की है LIC ने, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी कि 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। इस पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की होगी और जो 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे जाने वाली पॉलिसीज़ के लिए 1 वर्ष में देय मासिक के अनुसार 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए सुनिश्चित प्रदान करेगी। LIC, तो LIC है लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार और LIC की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 सितंबर 1956 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मेजर को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी सुमन गवानी। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 यानी कि भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय राजदूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किसको नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये की है प्रेम के नायर को, यानी PK नायर को। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यकाल संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। नाइजर, तो नाइजर की राजधानी है नियामी। नाइजर की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं महामदो इसोफा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो ये रखा है नासा ने। नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी पहली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थीं जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के प्रशासक हैं जिम ब्रिडेस्टाइन और नासा का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और नासा की जो स्थापना हुई है वो हुई है 29 जुलाई 1958 में। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर यानी कि इनग्यूनिटी के नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है और ये कुछ समय पहले अभी इसने सुझाया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैच अप नाम एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य
दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के लिए एक समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका। फेसबुक की स्थापना हुई है फरवरी 2004 में और ये कंपनी है अमेरिका की। फेसबुक के संस्थापक हैं एंड्रयू मैकॉलम और मार्क जुकरबर्ग। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? इसका सही जवाब है भारत। और इसका जवाब हमें सचिन माथुर ने, दीपक ने, मितेश ने, मनोज कुमार ने, सोनू ने, देबू ने और देवेश ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है हमारा, किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए है राज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑप्शन डी केंद्र मंत्रालय। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स, मैथ की वीडियो हमारी ऑल्टरनेट डाली जाती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।